धर्मयुक्त, सुख, शांति, संतुष्टि, सफलता, विजय के साथ पूर्ण स्वस्थ, फिजिकली, मेंटली, इमोशन, पूर्ण स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित जीवन जीना। और यही प्रत्येक आत्मा की मांग है। जो जितना कर पाए, ऐसे ताड़ासन, त्रिदेव ताड़ासन, कटचक्रासन, ये अपने तन मन जीवन को साधने का एक अनुष्ठान है। तो 100 साल तक सबको जवान रहना है, उसके लिए लोग बहुत तरह के प्रयत्न करते हैं। पहले बचपन और जवानी में तो कोई सोचता ही नहीं कि बूढ़ा होना भी है, लेकिन जो बचपन को अच्छे से जी लेते हैं, जवानी को अच्छे से जी लेते हैं, फिर उनको बुढ़ापा आता ही नहीं। अपने अभ्यास धैर्य के साथ सुबह उठ करके हर दिन भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, ब्रह्म यज्ञ के साथ भोर का प्रारंभ करना भगवान की स्तुति के साथ। फिर उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, ये पंचामृत मैं बताता हूँ। ये जो सेवन कर लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपने प्रकृति के अनुरूप, वात, पित्त, कफ आदि प्रकृति के अनुरूप ये पंचामृत पीना। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के घृतपान कर। फिर जो पूर्ण स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, तो भी रोग ना हो, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन। तो जो स्वस्थ हैं वो इम्यूनोग्रेट गोल्ड करके, मेरे गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि औषधियां अपनी आवश्यकता के अनुरूप ले लेना। पूरी बॉडी की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए ऐसे ऐसे पूरा या आधा इतना तो सब करना है। 100 साल तक ये घुटने काम आएंगे। धोखा कौन देते हैं? घुटने, कमर, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, थायराइड, ये धोखा देते हैं। तो जो इम्यूनोग्रेट आदि लेते रहेंगे ना, तो पूरी बॉडी अंदर से रिपेयर होती है, तन में, मन में, जीवन में बहुत सुबह से शाम तक ऐसे कारण बन जाते हैं, न चाहते हुए भी। जो कर सके वो ऐसे होले होले करने की कोशिश करें। सारी टूट फूट दूर होती है। जिनकी वात की प्रकृति है, वातनाशक द्रव्यों में सबसे अच्छा, सबसे अधिक सुलभ जो पदार्थ है वो है एलोवेरा। एलोवेरा से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। इससे इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है, वात भी अच्छा हो जाता है, और जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए भी अप्रतिम है। ऐसे तो वात वालों के लिए मैं एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, ये 5 चीजें बताता हूं। लेकिन 5 ना मिले तो मैं कहता हूँ 5 में से 2-3 जो भी सुलभ हो जाए उन्हीं को ले लेना। कफ वालों के लिए तो हल्दी, तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च आदि जो आपके घर में, लेमन ग्रास आदि, इनका काढ़ा बना के पी लेना, दिव्य पेय पी लेना। श्वासारी क्वाथ या मुलैठी क्वाथ अप्रतिम है। ज्यादा होने पर तो फिर रेडीमेड में श्वासारी अथवा ब्रोंकोम देते ही हैं। देखो
अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे ही सूर्य नमस्कार। दंड बैठक में एक तो ये पता ही है, फिर चलो उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, इसी में धीरे धीरे 10-10, 20-20 बार करके 100 बार तक भुजंगासन अथवा साधारण दंड, हनुमान दंड, मिश्र दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, परट दंड, जो जितना कर पाए उतना कर लिया करो। तो मैं कह रहा था, वात, पित्त और कफ की प्रकृति वाले होम रेमेडी या रेडीमेड उपाय आपको पतंजलि से उपलब्ध करवा दिया है। पहल तो आपको करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक बार तो आपको निर्णय करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे एक शब्द है टाल मटोल। टाल मटोल करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। देख लेंगे, चलो जो होगा देखा जाएगा। दुख पा रहा है, तकलीफ पा रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। अरे पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले ले, सारे वात रोग। खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी गोल्ड ले ले, सारे कफ रोग। एलोवेरा, वीट ग्रास या लौकी के जूस के साथ एसिटोग्रिट, लिवोग्रिट ले ले, सारे पित्त रोग दूर। जिनकी किडनी कमजोर है, जेनेटिकली इन्फ्लेमेशन है किडनी में, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी के लिए रीनोग्रिट, लीवर के लिए किसी का लीवर जेनेटिकली वीक होता है, लिवोग्रिट। शुगर अभी शुरू हुआ है अथवा बढ़ा हुआ है अथवा क्रोनिक है अथवा शुगर के साथ शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हो गए। प्रारंभिक अवस्था में शुगर में थोड़ा पेनक्रियाज डैमेज होता है और ज़्यादा दिन रहने से फिर हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, उस सेल्स के पूरे जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इसको टाइप 2 कहते हैं। फिर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर और अंदर से शरीर जर्जरित होना शुरू हो जाता है। इसको टाइप 3 डायबिटीज़ कहते हैं। अब किसी को डायबिटीज़ है तो योग के साथ बस मदनासनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपीतिया, बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं आपको। ये एंटी डायबिटिक जूस, एंटी डायबिटिक काढ़ा, एंटी डायबिटिक फूड, कुछ दिन तो केवल इसी खीरा, करेला, टमाटर के जूस ही पर रखते हैं। किसी को बीपी है तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ, लौकी का जूस, मुक्तावटी लौकी के जूस से लेते हैं तो बीपी, लिपिडोम के साथ लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोग्रिट हृदयामृत के साथ लेते हैं तो हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। पेसमेकर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती है। लौकी का जूस प्रोस्टोग्रिट के साथ लेते हैं और लौकी के जूस में थोड़ा काली मिर्च, तुलसी मिला देते हैं तो लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी मिलाकर के, काली मिर्च 3 से 5, 7 और तुलसी 11 से 21 पत्ते, सुबह, दोपहर और शाम को 5 बजे के आसपास। 5 बजे के बाद जिनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन जाना पड़ता, उनको 5-6 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको भी रीनोग्रिट लौकी के जूस के साथ उसमें
हरा धनिया थोड़ा मिला देना। लौकी के सब्जी के साथ बस केवल एक रोटी, वो भी मीडियम साइज की, जो कि देते हैं। जिनका लीवर बहुत कमज़ोर होता है उनको लिवोग्रिट सर्वकल्प क्वाथ के साथ अथवा ताज़ा मिल जाए किसी को, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, और उसमें थोड़ा सा रेंड के पत्तों का रस, तो इससे तो बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये लौकी लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए, किसी को लौकी का जूस, किसी को लौकी का सूप और सब्जी तो सभी को अनुकूल पड़ती है। गांठ होने पर सिस्टोग्रिट डायमंड, कैंसरस, मैलिग्नेंट और बेनाइन, बिना कैंसर वाली नॉर्मल गांठ, सिस्ट, लाइपोमा आदि होने पर लौकी के जूस के साथ देते हैं। वो कई बार कहते हैं जी औषधि तो ले रहे, फ़ायदा कम हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। किसी किसी को तो इंस्टेंट पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये आपकी भाव चेतना पर भी निर्भर करता है। आप रोग के कारण से आपके अंदर का सिस्टम कितना डैमेज हुआ, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चलो ऐसे करो सब, ओले ओले। तो अपनी अपनी आवश्यकता की अनुरूप, मोटापा है, बीपी है, शुगर, अब थायराइड है तो थायराइड है, उसमें लौकी के जूस में थोड़ा धनिया का काढ़ा या हरा धनिया मिला लेते हैं, दोनों ही लाभकारी हैं। थायरोग्रिट ले लिया, थायराइड की प्रॉब्लम से। गाजर के जूस के साथ आईग्रिट ले ली तो आँखों की कैसी भी प्रॉब्लम हो ठीक। कानों के लिए एग्रिट, मेधा क्वाथ के साथ मेधाउट, इमेमोग्रिट, ओमेगा ले लिया। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, जितने भी ये रोग हैं ना, ऐसे ये सीधे लेट जाते हैं। अपने अपने अभ्यास अपनी आवश्यकता के अनुसार और लंबे समय तक कर लेना, हौले हौले एक अनुष्ठान की तरह करना। तो एक उपाय है योग, दूसरा उपाय है आयुर्वेद, फिर तीसरा उपाय है साल में एक बार भी पंचकर्म षटकर्म कर लो 7 दिन के लिए। सप्ताह में एक बार पूरा उपवास कर लो और डेली इंटरमीडिएट उपवास कर लो। शाम को 7 बजे से पहले आहार ले लेना, अगले दिन 9 बजे से पहले कोई आहार मत लेना। जड़ी बूटियां, वनस्पतियां अलग बात है। कम से कम 14 से 16 घंटे का, और हमारी तरह से, जैन मुनियों की तरह से, यदि आप एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, हिताराह मिताहाराः अल्पहाराश्रये नराः नयतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवते दुःखः। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह
योग युक्तो गुरु युक्तो प्रभु युक्तो हरि युक्तो जहाती हो। उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। तो मैं अभी बात कर रहा था, जो निरोगी हैं वो इम्यूनोग्रिड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, न्यूट्रिला, डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि लेकर के 100 साल तक युवा रहना। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधनार का हनी और शौच आदि से निवृत्त होकर के घृतपान करके फ्री औषधि ले लेना, जैसे मैंने बताया है आपको अनेक बार। और मैं यही लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करता ही नहीं हूँ, आवश्यकता ही नहीं है ना। सूक्ष्म आहार, नैनो फूड, नैनो मेडिसिन, नैनो पावर योग से मिलती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करवाएंगे अभी। शीत बंधासन, पादांगनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, आलासन, ये सब लंबे लंबे होंगे। सहजता से सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान, सहजता से काम, सहजम कर्म कौन्ते, सहजता से अपना कर्म करो। अपने अभ्यास से पूरे करना। फिर जिसको जो रोग है, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से लेकर के किसी को एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, एमएनडी है, किसी को कैंसर है, किसी को इनफर्टिलिटी है। अब इनफर्टिलिटी के लिए कितने सहज उपाय हैं। यदि एक औषधि कहो तो संतति सुधा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए अलग से संतति सुधा के साथ नारी कांति, वटी, शिरप, दशमूल और फलभृत, ये माँ बहन बेटियों के लिए शतावर और ले ले तो और अच्छा है। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली या यौवन चूर्ण या मूसली पार लो। स्किन डिजीज के लिए तो गोधन और कायाकल्प, नीम, और आवश्यकता के अनुरूप डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड। ओ अप्रतिम है। ओबेसिटी के लिए मेदो हर वेट गो, लौकी का जूस, पेठे का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, संतरा, मौसमी या पाइनएप्पल का जूस। देखो, मैंने 70 किलो से लेकर के 100 किलो वजन घटाया है। हमारी मुंबई की पूजा बहन से लेकर के पूजा बेटी यूके की सब, और हमारे रोहन गांधी जोधपुर के बालक से लेकर के 70 से लेकर के 100 किलो वजन 2 से 3 महीने में कम हो जाता है। प्रतिबद्धता होनी चाहिए, पूरी निष्ठा होनी चाहिए। एक निष्ठ, योग निष्ठ, गुरु निष्ठ, ब्रह्म निष्ठ होकर के गुरु हरि की शरणागति में योग करो ना। चलो, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक चीज़ों का बायकॉट, बहिष्कार करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको।